नमस्कार दर्शकों, भक्तिमय भारत की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं वृंदावन स्थित अत्यंत प्राचीन, अलौकिक और सिद्ध श्री कात्यायनी शक्तिपीठ की दिव्य यात्रा पर। यह केवल एक मंदिर की कथा नहीं है, यह है भारतीय संस्कृति की अखंड ज्योति की कथा, भक्ति की पराकाष्ठा की कथा और मां की प्रत्यक्ष कृपा की कथा। भारत, जहां जो कुछ उत्तम है, जो कुछ शुभ है, उसका संग्रह है। यह वह भूमि है जहां त्याग है, संयम है, वैराग्य है, सेवा है, प्रेम है, ज्ञान है। जब जब धर्म की ज्योति मंद पड़ी, एक नवीन ज्योति प्रकट हुई और उसने पुनः उस दीप को प्रज्वलित किया। कितने ही तूफान आए, कितने ही कालचक्र बदले, पर यह दिव्य परंपरा, यह मंगलमयी चेतना अविचल रही। इसी दिव्य परंपरा की श्रृंखला में वृंदावन की पावन भूमि पर श्री कात्यायनी पीठ का प्राकट्य हुआ। वृंदावन, ये वह भूमि है जहां स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ने लीला की, जहां यमुना बहती है, जहां हर कण में राधा कृष्ण का स्मरण है। उसी राधाबाग क्षेत्र में कालिंदी के तट पर अत्यंत प्राचीन सिद्धपीठ के रूप में मां कात्यायनी विराजमान है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, व्रजे कात्यायनी परा, अर्थात वृंदावन स्थित पीठ में ब्रह्म शक्ति महामाया कात्यायनी नाम से प्रतिष्ठित है। श्रीमद् भागवत दशम स्कंध 22वां अध्याय, ब्रज की गोपियों की वह दिव्य प्रार्थना, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बनाइए। ये वही स्थान है जहां ब्रजांगनाओं ने मार्गशीर्ष मास भर कात्यायनी व्रत किया। दुर्गा सप्तशती में उल्लेख आता है, नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा, अर्थात मैं नंद गोप के घर यशोदा के गर्भ से जन्म लूंगी। यह सिद्धपीठ भारत के 51 शक्तिपीठों में एक अत्यंत प्राचीन स्थान माना जाता है, किंतु समय के साथ यह पवित्र स्थान लुप्त हो गया। तब मां कात्यायनी ने अपने नियुक्त पुत्र योगी 1008 स्वामी केशवानंद ब्रह्मचारी जी महाराज को आदेश दिया। स्वामी केशवानंद जी कामरूप मठ के स्वामी रामानंद तीर्थ जी से दीक्षित हुए, फिर हिमालय की कंदराओं में कठोर तपस्या की। वर्षों की साधना के बाद मां ने आदेश दिया, वृंदावन जाओ, मेरे लुप्त पीठ का पुनरुद्धार करो, और उन्होंने वही किया। 1 फरवरी 1923 माघ पूर्णिमा, बनारस, बंगाल और भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ब्राह्मणों की उपस्थिति में वैष्णव परंपरा से मंदिर की प्रतिष्ठा पूर्ण हुई। मां कात्यायनी की अष्टधातु प्रतिमा विराजमान हुई, साथ ही प्रतिष्ठित हुए पंचानन शिव, विष्णु, सूर्य और सिद्धिदाता श्री गणेश। अब सुनिए इस कथा का सबसे अद्भुत प्रसंग। सिद्ध गणेश की कथा। एक अंग्रेज अधिकारी श्री WR से यूल, उनकी पत्नी जयपुर से गणेश जी की मूर्ति लेकर इंग्लैंड गई। एक दिन भोज में मूर्ति का उपहास किया गया। रात्रि में उनकी पुत्री को तीव्र ज्वर हुआ। वह बार बार कहती, मेरा सूंड वाला खिलौना मुझे निगलने आ रहा है। कोई औषधि लाभकारी नहीं हुई। तब स्वप्न में एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, वृषभ पर सवार, हाथ में भाला। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र को भारत भेज दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश होगा। अगले ही दिन मूर्ति भारत भेज दी गई। कलकत्ता में जहां वह रखी गई, वहां भीड़ उमड़ पड़ी। अंततः केदार बाबू के घर उनकी पूजा आरंभ हुई। उधर वृंदावन में स्वामी केशवानंद जी गणेश प्रतिमा की खोज में थे। तभी मां का आदेश हुआ, एक सिद्ध गणेश कलकत्ता में है, उन्हें भी मेरे साथ लाना। और जब मां की प्रतिमा लाई गई, तब सिद्ध गणेश भी उनके साथ वृंदावन पहुंचे। आज भी प्रसिद्ध गणेश वहां विराजमान है और उनके चमत्कारों की कथाएं आज भी सुनाई जाती हैं। राधाबाग परिसर में गुरु मंदिर, शंकराचार्य मंदिर, शिव मंदिर, सरस्वती मंदिर, वेद ध्वनि से गूंजता प्रांगण, यज्ञशाला में वेदोक्त स्वाहा, गौशाला में सेवा, औषधालय में उपचार। यह स्थान केवल मंदिर नहीं, एक जीवित आध्यात्मिक केंद्र है। स्वामी केशवानंद जी ने हरिद्वार में चंडी पर्वत के समीप
आश्रम की स्थापना की। वहां का वातावरण अत्यंत दिव्य है, तपोभूमि है। स्वामी विद्यानंद जी महाराज, उनकी कृपा परंपरा को आगे बढ़ाने वाले भक्ति की वह धारा आज भी प्रवाहित है। यदि आप कभी वृंदावन जाएं तो राधाबाग स्थित श्री कात्यायनी शक्तिपीठ के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि मां बुलाए बिना कोई वहां नहीं पहुंचता। यदि यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो कमेंट में लिखें, जय मां कात्यायनी।